मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह से हम आज इस अद्भुत समय में एकत्र हुए हैं, जहां हम मिलकर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महानता का स्मरण कर सकें। मेरा दिल आज जोश से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो भी इस संदेश को सुन रहा है या देख रहा है, वह सिर्फ एक संयोगवश नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना के अंतर्गत यहां पर है। मुझे यकीन है कि आज इस संदेश के माध्यम से आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को और भी प्रबलता से महसूस करेंगे। मेरे दोस्त, अगर आप अभी थके हुए हैं, चिंतित हैं, उदास हैं या अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। अगर आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और आपको लग रहा है कि कोई भी आपके दर्द को नहीं समझता, तब भी यह संदेश आपके लिए है। और अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बड़े हुए हैं, फिर भी यीशु के साथ एक जीवंत रिश्ता कैसे बनाएं, इस बात को लेकर मन में सवाल है, तब भी यह संदेश आपके लिए है। आज हम उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए एक साथ आए हैं, जो हमारी कमजोरियों को शक्ति में बदल देता है, हमारे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देता है और हमारे अंधकारमय रास्तों में ज्योति बनकर प्रकट होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ ही क्षणों में आपका हृदय परमेश्वर की उपस्थिति से स्पर्शित होगा और आप अपनी आत्मा में एक नई ऊर्जा, एक नया बल, एक नया जुनून महसूस करेंगे। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को कैसे मजबूत कर सकते हैं। हो सकता है आप यह सोच रहे हों कि आपको पहले से मालूम है कि प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज का यह संदेश सिर्फ साधारण ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक आत्मिक यात्रा की तरह होगा, जहां मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक एक कदम आगे बढ़ें। यह कोई शुष्क उपदेश या कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई वार्ता है जो आपकी आत्मा को जगा देगी। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, इन बातों को मात्र जानकारी के रूप में न लें, बल्कि इन्हें अपने जीवन पर लागू करें। अपने दिल को खुला रखें, अपनी आत्मा को तैयार रखें, क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। शुरुआत के इन पलों में ही मेरा आग्रह है कि आप 2 मिनट के लिए अपनी सारी परेशानियों, सारी चिंता और सारे भय को किनारे रख दीजिए। बस अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि यीशु आपके पास ही बैठे हैं। आपके हर दर्द, हर आंसू और हर आशा को जान रहे हैं। वह आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं कभी तुम्हें न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। क्या आप यह महसूस कर पा रहे हैं? अगर हां, तो विश्वास कीजिए कि इन पलों में पवित्र आत्मा आप पर काम कर रहा है और आपके भीतर से सारी नकारात्मकता को निकाल रहा है। और अगर आपने अभी तक कुछ महसूस नहीं किया, तब भी कोई बात नहीं। हम सब परमेश्वर की अनमोल संतान हैं और वह सबसे प्रेम करता है। वह समय आने पर आपके हृदय के बंद द्वार खोल देगा। बस आपको धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। जब हम यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह रिश्ता किसी सांसारिक रिश्ते की तरह नहीं है, जिसे हम अपने प्रयासों से पूर्णतः चलाते हैं। इसमें परमेश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की अगुवाई विशेष महत्व रखती है। हमें अपनी भूमिका निभानी है, परंतु शुरुआत परमेश्वर से होती है। हमें यह समझना होगा कि हम सब पापी थे और हमें उद्धार मिला केवल उसकी अनंत दया से। इस एहसास से एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को उसके चरणों में समर्पित करें। यह समर्पण कोई एक दिवस का कार्यक्रम या कुछ सप्ताहों की सनक नहीं है, बल्कि यह तो जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कई उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि हमारी प्रकृति कमजोर है, लेकिन परमेश्वर हमेशा साथ है। ये याद रखें कि यीशु हमसे कभी दूर नहीं होते। ज्यादातर समय हम ही अपने विचारों, अपनी लालसाओं और अपने अहंकार की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं। अतः जिस क्षण आपको लगे कि आप परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर जा रहे हैं, उसी क्षण वापस लौट आइए, क्योंकि वह अपने प्रेम से हमेशा हमें वापस बुलाने को तत्पर रहता है। एक जीवित रिश्ता सच्चे प्रेम पर आधारित होता है। जब हम उस प्रेम को समझना शुरू करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिखाया, तो हमारा हृदय भी प्रेम से भरने लगता है। परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण क्रूस पर दिखाई देता है, जहां उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। यह अपने आप में इतनी गहरी बात है कि इसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना असंभव है, परंतु इसे मनन करने से हमारे अंदर एक बदलाव अवश्य आता है। जब हमें यह एहसास होता है कि हमें जो उद्धार मिला है वह मुफ्त नहीं था,
परमेश्वर ने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, तब उस प्रेम के प्रत्युत्तर में हमारा दिल भी परमेश्वर के प्रति खुलने लगता है। हम उसकी महानता और पवित्रता को देखकर दीन और विनम्र होना सीखते हैं। यही विनम्रता हमें परमेश्वर के निकट लाती है, क्योंकि वह घमंडी का विरोध करता है लेकिन नम्र को अनुग्रह प्रदान करता है। और जब हम नम्रता में आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे छोटे छोटे प्रयासों को भी फलवंत कर देता है। अब हम किसी दार्शनिक चर्चा में नहीं पड़ना चाहते, बल्कि व्यावहारिक बातों को समझना चाहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर से गहरा रिश्ता रखने के लिए असाधारण चमत्कारिक घटनाओं का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे परमेश्वर का मार्ग बहुत ही साधारण, सीधे और सहज रूप से हमारी दिनचर्या में आकर मिलता है। जब हम सुबह उठते हैं और अपनी पहली सांस लेते हैं, तभी परमेश्वर की कृपा शुरू हो जाती है। जब हम काम पर जाते हैं, परिवार संभालते हैं या पढ़ाई करते हैं, तब भी वह हमारे साथ चलता है। उसके साथ रिश्ते को मजबूत करने का अर्थ है अपने दिन के हर छोटे बड़े काम में उसे शामिल करना। इसका अर्थ है कि हम सिर्फ संडे को चर्च जाकर या प्रार्थना सभा में ही नहीं, बल्कि हर पल उसके साथ जुड़े रहें। यदि हम हर पल उसे स्मरण रखते हैं, तो हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारे निर्णय स्वतः ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में आने लगते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि अगर परमेश्वर हमें अपनी ओर बुला रहा है, तो शैतान भी हमें खींचने की कोशिश करेगा। वह हमें तरह तरह के प्रलोभनों, समस्याओं और उलझनों में उलझाने की चेष्टा करेगा, ताकि हम प्रभु से दूर हो जाएं। लेकिन याद रखिए, शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वह हमें परमेश्वर से जबरन दूर ले जाए। वह बस प्रलोभन दे सकता है या हमें डराने की कोशिश कर सकता है। अंतिम निर्णय हमारा होता है कि हम किसे चुनते हैं। अगर हम सचमुच मजबूत रिश्ते की चाह रखते हैं, तो हमें अपने मन को सुरक्षित रखना होगा, परमेश्वर के वचन से भरना होगा और प्रार्थना में अनुशासित रहना होगा, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिससे हम आत्मिक युद्ध जीत सकते हैं। जब आप निराश हों तो प्रार्थना करें, जब आप खुश हों तब भी प्रार्थना करें, जब आप नहीं जानते कि आगे क्या करना है तब प्रार्थना करें, और जब आपके पास स्पष्ट दिशा हो तब भी प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है। यह हमारे और उसके बीच एक जीवन सेतु की तरह है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। बाइबल केवल एक ऐतिहासिक या धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह जीवित वचन है जिससे हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन मिल सकता है। जब हम नियमित रूप से बाइबल का अध्ययन करते हैं, तब परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुनने लगते हैं। निर्देश हमारे दिल पर लिखे जाने लगते हैं और हम जीवन के निर्णयों में कम गलतियां करते हैं। बाइबल पढ़ते समय बस किसी रस्मी तरीके से या किसी पाठ्य पुस्तक की तरह न पढ़ें। अपने पढ़ने के दौरान परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको समझ दे, अपनी सच्चाइयों को खोलकर दिखाए। देखिए, हम इंसान कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हर दिन परिपक्व बनाता जाता है, हमारी सोच को नवीनीकृत करता है, हमारे चरित्र को बदलता है। अनेक लोगों को शांति की तलाश है। उन्हें लगता है कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या अपराध बोध उनके जीवन को तबाह कर रहा है। लेकिन यदि हम यीशु के पास विनम्रता से आए और उसके वचन को अपने जीवन में लगाएं, तो वह हमारे मन को शांति और आनंद से भर सकता है। हमें अपने रिश्तों में क्षमा, प्रेम, दया और करुणा का परिचय देना सिखाता है। क्या आप जानते हैं कि क्षमा एक बहुत बड़ा आत्मिक गुण है? क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए क्षमा पाते हैं, तो हमें भी दूसरे लोगों को क्षमा करने की शक्ति मिलती है। इससे हमें ही राहत मिलती है। हमारे दिल में कड़वाहट और घृणा का स्थान प्रेम और दया ले लेता है। यह सब बातें कोई जादुई छड़ी घुमाने से नहीं होती। यह एक क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम हर दिन, हर क्षण परमेश्वर के सहयोग से अपने आप को बदलने की अनुमति देते हैं। यीशु के साथ रिश्ते का एक और पहलू है परमेश्वर की आराधना और स्तुति। स्तुति का अर्थ केवल गीत गाना या किसी सभा में तालियां बजाना नहीं है। यह उस हृदय की अवस्था है जो परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और आदर से भरा हुआ है। जब हमारा हृदय परमेश्वर की भलाई को स्मरण करता है, उसके अद्भुत कार्यों को देखता है, तो अनायास ही आराधना निकलती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें स्तुति तभी करनी चाहिए जब हमारा मन प्रसन्न हो, लेकिन सच्ची स्तुति तो उसी समय सामने आती है जब हम कष्ट में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। यह विश्वास का कदम है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिस्थिति भले ही प्रतिकूल हो, पर हमारा परमेश्वर
कभी विफल नहीं होता। जब हम इस तरह से उसकी महिमा करते हैं तो वह हमारे चारों ओर एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर देता है, जिससे शैतान के प्रलोभन निष्फल हो जाते हैं और हमारे अंदर फिर से हौसला, उत्साह और आशा का संचार होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के साथ रिश्ता बस आध्यात्मिक बातों तक सीमित रहता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे हर कार्य, हमारी हर सोच, हमारी हर भावना को छूता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई में, आप गृहिणी हैं तो आपके घरेलू कामकाज में, आप दफ्तर जाते हैं तो आपके हर प्रोजेक्ट में परमेश्वर शामिल होना चाहता है। वह केवल जीवन के एक कोने में नहीं रहना चाहता, वह आपके पूरे जीवन का आधार बनना चाहता है। जब हम उसे यह अधिकार देते हैं कि वह हमारे विचारों को, हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को नियंत्रित करे, तब हम देखते हैं कि कैसे अद्भुत रूप से वह हमारे द्वारा महान काम करता है। आपकी सबसे छोटी प्रतिभा भी उसकी महिमा के लिए एक बड़ा साधन बन सकती है, यदि आप उसे समर्पित कर दें। इसलिए कभी अपने आप को कम मत आंकिए। परमेश्वर हमें हमारे नाम से बुलाता है, वह हमें जानता है और उसने हमें अनूठे उद्देश्यों के साथ बनाया है। एक और बात जो हमें यीशु के साथ रिश्ते को मजबूत करने में बहुत मदद करती है, वह है संगति। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें उत्साह और मार्गदर्शन मिलता है। चर्च में, प्रार्थना समूहों में या फिर उन विश्वासी मित्रों के साथ जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, इन सब के साथ की गई संगति हमें आत्मिक रूप से विकसित करती है, क्योंकि संगति में आप अपने संघर्षों को साझा कर सकते हैं, आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रेरणादायक गवाही सुन सकते हैं और परमेश्वर की महिमा के कार्यों को देख सकते हैं। यह कहावत शायद आपने सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही धार देता है। वैसे ही विश्वास से भरा इंसान दूसरे इंसान के विश्वास को और मजबूत करता है। इसलिए अपने आप को अलग थलग मत होने दीजिए। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम कई बार अकेले रहकर सब संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें समुदाय के रूप में जीने के लिए बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ जान लिया, फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा? इसका उत्तर है आज्ञाकारिता। ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान को कार्य में लाना जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचन से जो सच्चाई मिलती है, उसे मानना और उसका पालन करना ही असली कुंजी है। अगर हम वचन पढ़ते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, पर पल में क्रोध करके अपने परिवार वालों से कठोरता से बात करते हैं, तो हमें नुकसान ही होगा। हमें दिखावा नहीं करना, बल्कि ईमानदारी से अपने स्वभाव में बदलाव लाना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पर हमें इच्छा रखनी होगी और अपने मन में यह ठानना होगा कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आज्ञाकारिता से ही परमेश्वर हमें और अधिक आशीष देता है और हमारे जीवन में एक दिव्य सामर्थ्य प्रकट होती है, जिसे दुनिया देखकर चकित हो जाती है। यह प्रक्रिया कभी कभी लंबी लग सकती है, पर हमें धैर्य रखना होगा। हो सकता है आज आपने फैसला किया हो कि आप क्रोध पर काबू रखेंगे, लेकिन कल ही कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे आपका गुस्सा उबल पड़े। तब आपको लगेगा कि सब बेकार है, मैं फिर विफल हो गया। पर ऐसा नहीं है। हर असफलता के बाद जब हम वापस परमेश्वर के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, तो हम थोड़ा और मजबूत होकर उभरते हैं। यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, यह तो जीवन भर चलती है। परमेश्वर इसी यात्रा में हमें तराशता है, गढ़ता है और अपनी समानता में ढालता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हार न माने, अपने सभी संघर्ष और असफलताएं उसके चरणों में रख दें और इस बात का विश्वास रखें कि वह हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। उसे हमारी मेहनत की जरूरत नहीं, वह सिर्फ हमारा समर्पण और आज्ञाकारिता चाहता है। अब हम यह भी समझ लें कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा अंतिम लक्ष्य केवल स्वर्ग जाना ही नहीं है, बल्कि स्वर्ग का राज्य हमारे हृदय में स्थापित हो, यहीं इस धरती पर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। जब हम यीशु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे फैसले, सब कुछ रूपांतरित होने लगता है। हम परमेश्वर के प्रेम को जीने लगते हैं और हमारे आसपास के लोग भी वह प्रेम देखकर परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। हमारे जीवन की गवाही इतना बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है जो हम शब्दों से कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप सोचें कि यीशु के साथ रिश्ते को मजबूत क्यों बनाना है, तो याद रखिए कि यह सिर्फ आपका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि कई और आत्माओं को भी उद्धार की ओर ले जा सकता है।
ये रिश्ते की गहराई इतनी सुंदर है कि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे, आप और भी अधिक गहराई और व्यापकता को खोज पाएंगे। ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे कोई समुद्र तट पर खड़ा हो, उसे लगता है कि समुद्र यहीं तक है, लेकिन अंदर जाकर देखने पर उसे विशालता का एहसास होता है। परमेश्वर असीम है और उसके साथ हमारा रिश्ता भी कभी खत्म नहीं होता। हर दिन नई दया, नई आशा, नया प्रेम, नई चुनौतियां और नई आशीषें आती हैं। ये एक रोमांचक जीवन है जो कभी नीरस नहीं होगा अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहें। जब हम अपने कामकाज से लौटते हैं, कभी कभी इतना थक जाते हैं कि प्रार्थना या बाइबल अध्ययन का समय निकालना मुश्किल लगता है। लेकिन यदि आपको सचमुच भूख और प्यास है परमेश्वर के लिए, तो आप समय निकाल ही लेंगे। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी आत्मा को परमेश्वर के शब्द और संगति की आवश्यकता होती है। अगर हम अपना अधिकांश समय केवल मनोरंजन, सोशल मीडिया या दूसरी अनावश्यक बातों में खर्च कर दें, तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। इसीलिए अनुशासन आवश्यक है। शाम को थोड़ी देर टीवी देखने या मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से पहले क्या हम थोड़ा समय परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं? सुबह जगते ही क्या हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? ये छोटे छोटे अभ्यास हमारी आत्मिक वृद्धि को बहुत गति देंगे। कभी कभी हमें सुसमाचार का प्रचार करना भी भारी लगता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान या वचन नहीं है। लेकिन याद कीजिए, पवित्र शास्त्र के वे पात्र जो साधारण इंसान थे, किंतु परमेश्वर ने उन्हें महान कार्यों के लिए चुन लिया। जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वह हमारे साधारण शब्दों में भी असाधारण शक्ति भर देता है। आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका प्रेम, यही सबसे बड़ा साक्ष्य है। अगर आप सचमुच यीशु के साथ गहरा संबंध रखते हैं, तो लोगों को अपने आप उसमें दिलचस्पी होगी। वे देखेंगे कि आपके जीवन में कोई अनोखा प्रकाश है, कोई अनोखी शांति है, और तब वे जानना चाहेंगे कि यह सब आपको कैसे मिला। यह अवसर होगा उन्हें बता सकने का कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है। इस तरह हम परमेश्वर के प्रेम का विस्तार कर सकते हैं। हम इस बात को भी स्वीकार करें कि हमारे भीतर बहुत सी कमजोरियां हैं, आत्मिक आलस्य, संदेह, भय, ईर्ष्या, अभिमान आदि। लेकिन अगर हम इन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लें और सहायता मांगें, तो वह हमारी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा पाप या बुरी आदत है जो आपको सालों से जकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी आशा मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कभी कभी वह क्षण भर में चंगाई दे देता है और कभी कभी हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पर हर स्थिति में यदि हम परमेश्वर के वचन और प्रार्थना पर टंगे रहेंगे, तो हमें जरूर विजय मिलेगी। यह याद रखें कि यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जानी है। पवित्र आत्मा आपका सबसे बड़ा सहायक है। वह आपको मार्गदर्शन देता है, चेतावनी देता है, प्रोत्साहित करता है, गिरने से बचाता है। बस हमें उसके स्वर को सुनना और मानना होगा। ध्यान रहे कि हम यीशु के साथ अपने रिश्ते को जितना गहरा और जीवंत बनाएंगे, उतना ही हमारे आसपास के लोगों को भी उसका लाभ होगा। हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे सहकर्मी, वे सब किसी न किसी रूप में परमेश्वर के प्रेम से छुए जाएंगे। यह सब एक वृहद उद्देश्य का हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारी पृथ्वी पर उसके नाम की महिमा फैले। जब हम अपने छोटे छोटे प्रयत्नों और समर्पण से एक दीपक जलाए रखते हैं, तो वह दीपक दूसरों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। तब हमारी गवाही से प्रेरित होकर कोई और भी यीशु को जानना चाहेगा। इस तरह परमेश्वर हमारा उपयोग अपने राज्य के विस्तार के लिए करता है। और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि हम खुद भी धन्य हों और दूसरों के लिए भी आशीष के कारण बने। लेकिन हमें सदैव सावधान रहना होगा कि हम कभी अपने आप को ऊंचा या श्रेष्ठ समझने न लगें। याद रखिए, हर अच्छा कार्य, हर गुण, हर आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। हम तो बस उसके हाथ के उपकरण हैं। उसे महिमा देने में कभी पीछे न हटें। जिस दिन हम घमंडी होकर सोचने लगें कि यह सब हमारे बल पर हो रहा है, उसी दिन से हम परमेश्वर से दूर होने लगेंगे। इसलिए नम्रता बहुत जरूरी है। परमेश्वर खुद नम्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक ऐसे उद्धारकर्ता के रूप में जो स्वर्ग का सामर्थ्य होते हुए भी हमारे बीच जन्मा, अत्यंत साधारण जीवन जिया और अंत में क्रूस पर अपनी जान दे दी। अगर वो इतना नम्र हो सकता है, तो हम किस घमंड में रहेंगे। अब आप अगर यह संदेश सुनकर एक आग महसूस कर रहे हैं,
तो उस आग को बुझने मत दीजिए। इसे परमेश्वर के वचन से, प्रार्थना से, संगति से और सेवा से जलाए रखिए। अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप आज से, अभी से यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मजबूत करेंगे। यह कोई कुंभ के मेले जैसा आयोजन नहीं है कि एक बार कर लिया और फिर सब खत्म। यह रोजमर्रा का चलने वाला सफर है जिसमें हमारा हर कदम परमेश्वर का हाथ थामे हुए होना चाहिए। हाँ, रास्ते में पत्थर मिलेंगे, कांटे चुभेंगे, कभी कभी आप घायल भी होंगे, पर याद रखिए कि परमेश्वर की बाहें सदैव खुली हैं आपको थामने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपको उठा लेने के लिए। वह कभी असफल नहीं होता, वह कभी हार नहीं मानता। यह उसी का वादा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, और उसका वादा अटल है। इस सब में जो सबसे बड़ी बात हमें सदैव ध्यान रखनी होगी वह है प्रेम। प्रेम वह डोर है जो हमारे हृदय को परमेश्वर से जोड़ती है। जब हमारा प्रेम सच्चा होता है तो आज्ञाकारिता स्वाभाविक हो जाती है। जब प्रेम गहरा होता है तो समर्पण भी अति सहज बन जाता है। प्रेम ही है जो हमें प्रार्थना में टिकाए रखता है। प्रेम ही है जो हमें वचन को समझने की भूख देता है, और प्रेम ही है जो हमें संगति में दृढ़ बनाता है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत होने दें, परमेश्वर के प्रेम को उसमें उंडेलने दें। जब आप परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं तब आपके अंदर से भय निकल जाता है, क्योंकि पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। यह प्रेम आपके बीते हुए कल के अपराध बोध को धो देता है, आपके वर्तमान को आशीषित करता है और आपके भविष्य को सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रेम कोई मानव आपको नहीं दे सकता, यह केवल परमेश्वर से आता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हम कोई अलौकिक सिद्ध प्राणी नहीं बन जाते। हम इंसान हैं और बने रहेंगे। गलतियां होंगी, लेकिन जब हम हर गलती के बाद भी परमेश्वर के पास लौटते हैं तो वह हमें और भी प्रेम से गले लगा लेता है। हमें अपने बच्चों की तरह सुधारता है, डांटता है, मार्गदर्शन देता है, लेकिन छोड़ता कभी नहीं। ऐसे अद्भुत परमेश्वर के प्रति कोई भी हृदय कैसे कठोर रह सकता है। इसीलिए मेरी यह प्रार्थना है कि आज आप अपने हृदय को पवित्र आत्मा की कार्यवाही के लिए पूरी तरह खोल दें। उसे आने दें, उसे बोलने दें, उसे बदलने दें। शैतान शायद आपके कान में फुसफुसाए कि तुम ठीक नहीं होगे, तुम ये नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आदर्श बातें हैं, पर आप परमेश्वर के शब्द को थामे रखिए जिसमें लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उसकी सामर्थ्य में सब कुछ संभव है, आपकी मुक्ति भी और आपकी विजय भी। मैं चाहूंगा कि अभी के इस क्षण में आप अपने भीतर एक नया संकल्प करें। प्रभु, मैं अपनी कमियों के बावजूद अपने जीवन को तुझे सौंपता हूं। मुझे रूपांतरित कर, मुझे बदल, मुझे अपनी इच्छा के अनुरूप बना। और यकीन मानिए, जब आप यह प्रार्थना ईमानदारी से करते हैं तो परमेश्वर उस पर चमत्कारिक रूप से काम करने लगता है। कुछ परिवर्तन आपको तुरंत दिखेंगे, कुछ समय के साथ दिखेंगे, पर होंगे जरूर। अपने जीवन को पूर्णतः उसकी ओर मोड़ने का यह सफर सहज नहीं है, लेकिन यह परम आनंद से भरा हुआ है। दुनिया के मायनों में हमें कभी कभी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वह नुकसान असल में अनंत जीवन के लिए निवेश बन जाता है। आप दुनिया को खोकर स्वर्ग को पा लेते हैं, परमेश्वर को पा लेते हैं, और उसी में हमारी वास्तविक जीत है। यदि आप इस पूरी यात्रा में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं तो चर्च या किसी विश्वासी समुदाय से जुड़ें। वहां आपको लोग मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपकी कमजोरियों को समझेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब एक दूसरे के सहायक हैं, क्योंकि हम सब एक ही देह के अंग हैं और हमारा शीश यीशु मसीह है। यह सचमुच बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करने का अवसर दिया है। अपनी गवाही साझा करें, अपनी प्रेरणाएं साझा करें, परमेश्वर की महिमा को बढ़ने दें। इस तरह मिलकर हम एक ताकत बन जाते हैं जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाती है। आजकल की दुनिया में कई प्रलोभन हैं, कई चुनौतियां हैं, लेकिन जब हम संगति में होते हैं हम एक दूसरे को संभाल लेते हैं। यह भी ना भूलें कि सेवा करना परमेश्वर के साथ रिश्ते को सशक्त बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपनी योग्यताओं, अपने संसाधनों और अपने समय का उपयोग करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह सेवा खाना खिलाने की हो, कपड़े बांटने की, दुखी लोगों को दिलासा देने की या चर्च की किसी जिम्मेदारी को निभाने की कोई भी रूप ले सकती है। असल बात है हमारा हृदय कैसा है। यदि हमारा हृदय विनम्र है और हम सचमुच परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं
तो वह हर छोटी से छोटी सेवा को भी बड़ी बना देता है। यह सेवा हमारे भीतर एक अद्भुत आनंद और संतुष्टि लाती है, जो सांसारिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक मूल्यवान है। जैसे जैसे हम इन सब बातों को अपने जीवन में लागू करते चलते हैं, हमारे भीतर परमेश्वर का स्वरूप झलकने लगता है। हमारी आंखों में दया, हमारे शब्दों में प्रेम, हमारे हाथों में सहायता का स्पर्श और हमारे कंधों में दुनिया का बोझ उठाने की हिम्मत आ जाती है। यह सब परमेश्वर की कृपा और उसके साथ गहरे रिश्ते का नतीजा है। तब हम समझ पाते हैं कि हमारा यहाँ होना सिर्फ एक संयोग नहीं है, हमारे जीवन की एक महान योजना है जिसे परमेश्वर हमसे पूरा करवाना चाहता है। हर दिन उसकी मर्जी को ढूंढना, हर पल उसके मार्गदर्शन पर चलना, यही है एक मजबूत रिश्ता। ऐसा रिश्ता जो परीक्षाओं से डगमगाता नहीं, जो विपत्तियों में भी आशा का दीप जलाए रखता है और जो सफलता मिलने पर भी घमंडी नहीं बनता। इसी रिश्ते के कारण हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। हमें एक उद्देश्य मिल जाता है जिसे पूरा करने में हमें आनंद आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि जीवन में समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, लोग हमारा दिल दुखा सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि यीशु हमारे साथ है। उसकी करुणा अनंत है, उसका प्रेम अटूट है और उसकी शक्ति असीम है। हमें बस उसके सामने अपने आप को समर्पित करना है और हर दिन छोटा छोटा कदम उठाना है। धीरे धीरे ही सही, पर हम आगे बढ़ेंगे और विश्वास रखिए, हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस सारे सफर में सबसे बड़ी बात यही है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे लिए है और वह हमारे भीतर काम कर रहा है। यही आशा है, यही आनंद है और यही विजयी जीवन की कुंजी है। तो अब इसी विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़िए। अपने दिल में यह निश्चय कीजिए कि जो भी आपने सुना उसे व्यावहारिक रूप में उतारने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना की अग्नि को जलाए रखेंगे, बाइबल के वचन को आत्मसात करेंगे, संगति में जुड़कर सेवा करेंगे और सबसे बढ़कर प्रेम को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएंगे। यही हैं वे कदम जो यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। इनको अपनाकर देखिए, आपका जीवन ऐसा फल लाएगा कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। आज ही यह निर्णय लें, आज ही पहला कदम उठाएं, क्योंकि परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। उसके अनंत प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कीजिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि एक सच्चे विश्वासी का जीवन कैसा होता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको दृढ़ बनाए और आपके हर प्रयास को सफल करे। आमीन।